अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब ट्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अडोबी एक्सडी के ऊपर कि अडोबी एक्सडी का कोर्स किस तरह किया जाता है। सॉरी, हाँ, कोर्स तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इसका, लेकिन बातें कुछ हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखा जाए अडोब फोटोशॉप हो गया, या अडोब इलस्ट्रेटर हो गया, या अडोब एक्सडी हो गया, या अडोब इन डिज़ाइन हो गया, या उसके अलावा फिग्मा हो गया। ग्राफिक के लिए आप बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी की निस्बत अगर देखा जाए जैसे कि फिग्मा और डोब एक्सडी, इनके अंदर सेम वर्किंग होती है, लेकिन जो एडवांस के अंदर चीज़ें चलती हैं, जो एडवांस वर्किंग करता है वो फिग्मा करता है। लेकिन अडोबी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप इसका पेड प्लान लेते हैं तो आप उन चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ओके, अडोबी एक्सडी आपको मिलेगा कहाँ से, या इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स वगैरह ओपन की है। देखा जाए तो फर्स्ट वेबसाइट है मेरे पास गेट इनटू पीसी के नाम से वेबसाइट है। आपने क्या करना है कि गेट इनटू पीसी की वेबसाइट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट लिंक के अंदर क्लिक कर देना है। देन दूसरी जो आपके पास वेबसाइट है वो अडोबी क्लाउड है। अगर आप इसको भी ओपन करते हैं, इसके अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप इजीली यहाँ पर अपने उन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप आ गया, या अडोबी एक्सडी आ गया, या फिग्मा आ गया। उन चीज़ों को भी आप डिज़ाइन कर चुके होंगे या आपने किया होगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अडोब इलस्ट्रेटर का एक पूरा कंप्लीट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। फिर उसके बाद अडोब फोटोशॉप का कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। और इसी तरह जो है आज का जो कोर्स हमारा चल रहा है, मैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो अडोबी एक्सडी के नाम से स्टार्ट की है। ओके, अभी देखें तो यहाँ पर अडोबी का अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, एक्सप्लोर है और बाकी चीज़ें। आपने क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके अपने अडोबी क्लाउड की आईडी को यहाँ पर आप चाहे तो जीमेल के अंदर इसे साइन अप कर सकते हैं, चाहे तो आप फेसबुक के अंदर कर सकते हैं, या एप्पल आईडी के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल के बारे में बताएगा। मैक्सिमम कोई एक वीक का फ्री ट्रायल होता है, 7 डेज़ का फ्री ट्रायल होता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप गेट इनटू पीसी के अंदर आएँ, गेट इनटू पीसी के अंदर आने फर्स्ट वाली लिंक को ऑन करने के बाद इसके अंदर आपको होम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी मिल जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, 3D ग्राफिक्स और मल्टी डेवलपमेंट के लिए, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है अडोबी क्लाउड के नाम से। अगर आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अडोबी क्लाउड के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर यूट्यूब के जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने लिए सॉफ्टवेयर कैसे और किस जगह से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करना बताया था या डाउनलोड करना बताया था। फिर अडोब फोटोशॉप मैंने आपको डाउनलोड करना बताया था। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि क्लाउड के अंदर आकर, अडोबी क्लाउड के अंदर आकर आप अपना फ्री में अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप हर तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो ले सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो क्या करेगा कि मैक्सिमम आपको 7 डे फ्री ट्रायल देगा। उसके बाद फिर आपको वो पेड प्लान के बारे में बोलना स्टार्ट कर देगा। और बात ये है कि अगर इसका पेड प्लान लेना चाह रहे हैं, पहली बात ये है पाकिस्तान के अंदर आपको पेड प्लान मिलेगा नहीं अगर आप अपने किसी भी बिजनेस कार्ड के ऊपर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन के डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड्स होते हैं। देखा जाए तो मास्टर, वीज़ा, यूनियन पे, पेपॉल या पियोनियर अकाउंट इस तरह के होते हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों से या इस तरह की वेबसाइट से परचेजिंग या बाइंग चीज़ें कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा हम अपनी गेट इनटू पीसी के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर आपने अडोबी एक्सडी सर्च कर देना है। जैसे ही आप अडोबी एक्सडी सर्च करेंगे आपके पास लेटेस्ट जो वर्जन्स हो गए वो आपको मिलेंगे। जैसे कि 2022 आ गया, 2021 आ गया, या 2020 आ गया, या 2019 आ गया, या 2018 आ गया। और ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होती हैं, देखा जाए तो ये वाला 7 ईयर ओल्ड है, ये भी 7 ईयर ओल्ड है, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर और ये भी 3 ईयर ओल्ड है। अब इनमें से आपने क्या करना है कि 2022 करना है, 2023 करना है, या 2023 तो यहाँ पर उसने दिया नहीं है। मैक्सिमम 2022 से लेकर 2018 तक जो है उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया। इनमें जो बेस्ट है ये 2022 वाला कर लें, क्योंकि लास्ट में ये चल रहा है 2025 चल रहा है, तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें अपडेटिंग के अंदर आ चुकी हैं। ओके, आपने सिंपल सा करना है कि यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप अडोबी एक्सडी को डाउनलोड कैसे करेंगे, उसका इंटरफेस आपको किस तरह नज़र आएगा,
और कितने पेजेस वगैरह आप ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फिग्मा और अडोब एक्सडी ये सेम काम करता है, लेकिन अगर एडवांस की बात की जाए तो फिग्मा एडवांस में आता है और अडोबी एक्सडी जो है ये भी एडवांस में आता है। लेकिन ये चीज़ है कि इसके अंदर मैं आपको इसलिए ये बयान कर रहा हूँ क्योंकि हमने अडोब इलस्ट्रेटर पढ़ा था, अडोब इलस्ट्रेटर के बाद हमने अडोब फोटोशॉप पढ़ा था, अडोब फोटोशॉप के साथ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अडोबी एक्सडी पढ़ने जा रहे हैं, CC 2022 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ें सेम काम करेगा जो हमने उन सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ों को यूज़ किया था, वही सारा काम हम इनके अंदर भी करेंगे। अगेन नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है। इसका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 123, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कट करता हूँ, माइनस करता हूँ। मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था। अब आपने क्या करना है कि अपने डाउनलोडिंग के अंदर आ जाना और ये पड़ा हुआ अडोब एक्सडी, राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर के ऊपर क्लिक कर दें, फाइल के ऊपर क्लिक कर दें। देन आप यहाँ पे ओके करें और यहाँ पर 123 पासवर्ड लगाएं। आपकी जो फाइल होगी वो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पे डबल टैप करके और यहाँ से आपने अपने सॉफ्टवेयर को डबल टैप करके इंस्टॉल कर लेना। आपका जो अडोब एक्सडी का सॉफ्टवेयर होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास होम की चीज़ें आ रही हैं कि आपने जब भी कोई वर्किंग करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं होम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही, जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा वो सारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद लेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अडोब इलस्ट्रेटर के अडोब एक्सडी का जितना भी न्यू रूल्स है या जो भी उसकी गाइडलाइन है, अगर कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो आप सारी की सारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे पास क्लाउड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने अपनी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी होंगी तो वो आप यहाँ पर उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शेयर विद यू है, उसके बाद डिलीट है और मैनेज लिंक है। उसके बाद अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई आपका फाइनली प्रोजेक्ट पड़ा होगा तो वो भी आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टम साइज़ के अंदर आ जाएं। कस्टम साइज़ बेसिकली ये देखा जाए तो हमारे पास मोबाइल के रिलेटिव भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने AI के अंदर भी इसका इंटरफेस पढ़ा था, PS के अंदर भी हमने इंटरफेस पढ़ा था और अब अडोबी एक्सडी के अंदर भी इसका इंटरफेस है। अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर कर रहे हैं या आईफोन 12 प्रो 12 जस्ट 12 या 12 प्रो के अंदर कर रहे हैं या आईफोन XS के अंदर कर रहे हैं यानी 11 के अंदर भी कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली गूगल पिक्सल आपको नज़र आ रहा है। गूगल पिक्सल जो होता है ये एक नॉर्मल सा मोबाइल होता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आप लोगों को याद होगा एंड्रॉयड और गूगल पिक्सल ये सेम लिंक के अंदर आते हैं, तो मेरे ख्याल में आप इनमें से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं तो आप आईफोन के मुताबिक भी बना सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी कि आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल इनके अंदर डिफरेंट फ़र्क होता है। आईफोन की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होती है और वो थोड़ा सा लंबा भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वेब का, अगर आप किसी वेब का होम पेज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब आपको चीज़ें बताई थी तो डिटेल के साथ चीज़ें बताई थी। डजेंट मैटर, अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ आई तो हम यहाँ पर भी उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए, अगर आप किसी इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी फेसबुक के ऊपर, किसी ट्विटर का हेडर बनाना चाह रहे हैं, ट्विटर की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, फेसबुक का हुआ फेसबुक पोस्ट, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर या अडोब फोटोशॉप के अंदर चीज़ों को करने की कोशिश की थी तो हमने हर तरह के डिज़ाइन को यूज़ किया था। उसके अंदर हमने थंबनेल बनाए थे, उसके अंदर हमने फ्लायर्स बनाए थे, उसके अंदर हमने ब्रोशर्स बनाए थे, उसके अंदर हमने पोस्टें बनाई थी और उसके अंदर ही हमने लोगो वगैरह डिज़ाइन करना भी सीखा था। इसी तरह अगर बात की जाए कस्टम के अंदर आ जाए तो कस्टम के अंदर यहाँ पर आप इसकी विड्थ कितनी लगाना दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा साइज़ लूँगा 1080 बाई 1080। आप लोगों को याद होगा कि 1080 बाई 1080 का साइज़ किस लिए यूज़ किया जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आता है। नज़र आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो मूव टूल नज़र आ रहे हैं आपको। मूव टूल क्या काम करता है, किस तरह करता है। अच्छा, इसका भी वही सीन है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट के साथ चीज़ें हमने पढ़ी भी थी, मूव टूल आ गया,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल नजर आ रहा है। सेम वही टूल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो हमने अपने बाकी के जो कोर्सेज थे उनके अंदर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एडवांस चलती हैं। यहाँ पे चीजें थोड़ी एडवांस चलती है। सबसे पहले हमारे पास मूव टूल है। अगर हम रेक्टेंगल के साथ कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको भी जिस तरह चाहे उस तरह राउंडेड या जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मूव टूल के साथ क्या होता है कि आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे तीसरी जगह और जहाँ पर भी आप लेके जाना चाहे आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सर्कल है, और अगर आप इसके दरमियान में कुछ सर्कल वगैरह क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ करेंगे या जिस तरह की भी करेंगे वो आपको बताएगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये इसकी सेंटर है। जैसे कि देखा जाए ऊपर वाली लाइन पे आपको 116 और नीचे भी आपको 116 बता रहा है। लेफ्ट साइड पे देखें तो 163 और राइट साइड पे देखें तो 163 आपको बता रहा है। कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल मिड के अंदर आपको एक सर्कल लेके आ रहा है। और इसी तरह अगर आप अपना रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, अगर आप उसको मूव टूल के साथ आगे पीछे या जिस साइड पे भी लेके जाएंगे तो उनके दरमियान में कुछ स्पेस, कुछ बाकी की चीजें आपको बता रहा है कि इनका मार्जिन जो होता है वो कितना होगा, वो किस तरह नजर आएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बयान कर रहा है। उसके बाद लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लाइनें भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने शिफ्ट के साथ चीज़ों को कंट्रोल करना सीखा था, शिफ्ट के साथ किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ किस तरह उन चीज़ों को लेके चल सकते हैं, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेन टूल है। देखा जाए तो यहाँ पर भी पेन टूल बड़ा कमाल का काम करता है। जैसे कि देखिए हर जगह पे पेन टूल ने एक अपना अलग से काम दिखाया था, यहाँ पर भी आप अपने पेन टूल को यूज कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एंडिंग पॉइंट के ऊपर आकर आप इसको एंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमने टेक्स्ट टूल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, और डिटेल ये चीज़ें सिर्फ मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए तो आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या काम करेगा या किस तरह वर्किंग करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बयान करता रहूँगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर भी आप कंट्रोल के साथ भी चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं और आल्ट के साथ भी चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेम चीज़ है जैसे हमने उसके अंदर पढ़ी थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है। इसके थ्रू आप अपने विड्थ, एंगल, फिल अप, स्ट्रोक, शैडो, बैकग्राउंड सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जूम होता है, जूम इन कर लें या जूम आउट कर लें, जो जिस तरह भी आप इसको यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास लेयर का पैनल। क्या आता है? लेयर का पैनल। लेयर का पैनल क्या काम करता है, जैसे ही आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या आपने कोई चीज़ बनाई होती है, जैसे कि हमारा भी वहाँ पर लेयर का पैनल था। लेयर पैनल क्या काम करता था, डिफरेंट रेक्टेंगल को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट या जिस साइड पे भी आप लेके जाना चाह रहे थे वैसे आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लगिंग के ऑप्शन दे रहा है। प्लगिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है? प्लगिंग इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने unsplash.com का इस्तेमाल किया था, फिर Pinterest का इस्तेमाल किया था, फिर हमने फ्लैट आइकॉन का यूज़ किया था, फिर उसके बाद हमने उसे क्या बोलते हैं कि उसका इस्तेमाल किया था, उसका नाम क्या कहते हैं, फ्री पिक का या Pinterest का। इस तरह की हमने चीज़ों को यूज़ किया था। तो इसी तरह आप उन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे या क्यों करेंगे वो भी फर्दर हम आगे चल कर डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको छोटा सा इसे साइड पे करते हैं, यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से फाइलों को अपलोड भी कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, क्लोज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओके, एडिट के अंदर मैंने चीज़ें बताई थी आपको। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है और प्लगिंग है और ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बेसिकली डिस्कवर के अंदर जो है प्लगिंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके कर दिया मैंने, और यहाँ पर आप चाहे तो जो आपने ईमेल लगाया होगा उसके थ्रू आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि विंडो के अंदर जाएँ, विंडो के अंदर आप प्रीव्यू चीज़ें और अनटाइटल जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अनटाइटल के थ्रू आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखा जाए तो ये बहुत देखा जाए तो वर्किंग के लिए हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है टाइपोग्राफी का आता है। टाइपोग्राफी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर आप एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेजेस वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं, उन पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि होम के ऊपर क्लिक करें तो होम के ऊपर जाएगा बंदा, अगर उसकी एक्सप्लोर करना जाए तो एक्सप्लोर पे चला जाएगा, और इसी तरह अगर अपलोड वाली जगह पे जाएगा तो अपलोड वाली साइड पे वो चला जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बड़ी अमेजिंग चीज़ें होती हैं, बड़ी रियल सी होती हैं,
इनको करना कैसे है, क्यों करना है, किस वजह से करना है, वो भी इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए एक सिंपल सा इंट्रो था जो मैं आप लोगों को बयान कर चुका हूँ। तो आज का जो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।